अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि 2026 में मार्केट क्रैश आए या ना आए, पर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डेंजर में ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा और आप देख रहे हो निवेश हब, जहां हम बात करते हैं रियल इन्वेस्टिंग की, बिना किसी हाइप, बिना किसी फियर के। आज हम बात करेंगे 2026 के मार्केट क्रैश का सच। क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए? हर जगह एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है, क्रैश। आप कहीं भी न्यूज़ हो या ट्विटर वगैरह पर देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, सब जगह पैनिक है। इसके तीन बड़े रीज़न हैं। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो रहा है। अब हम इस चीज़ से भी मना नहीं कर सकते कि ग्लोबल जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बात करें यूएस फेडरल की, तो यूएस फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट को लेकर काफ़ी कॉशियस है। इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और जब ग्लोबल मार्केट सीज़ करता है तो इंडियन मार्केट को भी कोल्ड हो जाता है। अब इंडियन मार्केट की रियलिटी क्या हो रही है इस टाइम पे? स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक बहुत फास्ट ऊपर गए थे, जैसा कि आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा। स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो बहुत ऊपर चले गए। कई स्टॉक्स जो है अपने फंडामेंटल्स से ज़्यादा स्टोरी पर भाग रहे हैं, और म्यूचुअल फंड इनफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई पर है, क्योंकि लोग जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स। जैसे जैसे लोगों में इन्वेस्टिंग का दौर आ रहा है, सेविंग्स का दौर आ रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ रहे हैं। अब हिस्ट्री क्या कहती है? जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं ना, तब मार्केट डेंजर जोन में होता है। क्रैश का मतलब आप क्या समझते हैं कि 40 to 50% गिरावट ही क्रैश बोलती है? तो सबसे बड़ा मिथ मैं आपको बता दूं, क्रैश का मतलब हमेशा 2008 में जैसा फॉल हुआ था वैसा नहीं है। कई बार जो है मार्केट 15 से 25% तक गिर जाती है, फिर 2-3 साल साइडवेज रहता है। जैसे अभी हम बात करें तो पिछले 2025 में ये बिल्कुल साइडवेज ही चला है, रिटर्न्स ज़्यादा नहीं दिए हैं इसने। और यही फेज़ होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम लॉस का, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस उनका टूट जाता है क्योंकि एक साल से कोई रिटर्न नहीं आया। मैं भी पिछले एक साल से जो है जो वो एसआईपी कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड में ओनली 2% का प्रॉफिट है, 2% पिछले एक साल में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूँ, आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना एग्ज़िट का नहीं है, ये टाइम होल्ड रखने का है। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि सिर्फ रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट करता है। रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब, टेलीग्राम के टिप्स को हमेशा आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, या ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार अलग होगा, इस वाले फ़ंड में डाल दूँ, इस फंड से पैसा निकाल के इसमें डाल दूँ, या बिना किसी इमरजेंसी फ़ंड के आप जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ ही चले जा रहे हो। तो मार्केट क्रैश आए ना आए, ये गलतियाँ आपका पैसा बर्बाद कर देंगी। अब चूँकि 2026 में हैं हम, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एसआईपी आपको कंटिन्यू रखनी है, आपको क्वालिटी फ़ंड सेलेक्ट करने हैं। स्मॉल कैप में जो एक्सपोज़र है उसको लिमिट में रखना है। एक्सपोज़र मतलब आपको स्मॉल कैप उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से आप उसमें लॉन्ग टर्म में टिक पाएँ। कैश का थोड़ा आपको बफर रखना है, आपको अपने पास हमेशा कैश भी रखना है, और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है आपको, फियर बेस्ड नहीं। आपका गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम बाद में ये पैसा निकालना है, इस टाइप से। हर करेक्शन को आप अपॉर्चुनिटी समझो। आज भी अगर मार्केट डाउन गई है
तो आज भी आपको कुछ यूनिट्स बाई करनी थी, क्योंकि ये यूनिट्स सस्ते दाम में मिलेगी और आगे जब बढ़ेगी तो आपको बेटर रिफंड दे पाएगी। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके इकोनॉमिक डेटा पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो फाइनल हमारा यही रहेगा कि क्रैश आए या नहीं आए ये किसी को भी नहीं पता है, कोई पक्का नहीं है क्रैश आएगा नहीं आएगा, 2026 में आएगा नहीं आएगा। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, इजी मनी का फेस ख़त्म हो चुका है। अब आप सोचें कि इजी मनी में पैसा बन जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो लगातार बिना सोचे समझे अपनी इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखेगा, वो इस दौर से गुज़र जाएगा और जो डिसिप्लिन है वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप मार्केट क्रैश से डर रहे हो या उसके लिए रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट नॉट इमोशनल। जय हिंद, जय भारत।